चलिए भाई तो हाँ ठीक है भाई। अमन एक बार मैसेज कर देना भाई, 12 वाले में एजरा रहेगा, दीपक रहेगा, गौरव रहेगा। माजिद 12 वाले में मैसेज कर दो एक बार। बस हाँ, नंपाई कंप्लीट है हमारा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा, राइट, ब्रॉडकास्टिंग। कौन सा? ये अलग है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन बताया मैंने। निधि जी मैंने ये बताया कि हम जो फंक्शन यूज करते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा था कि हम जो बना बनाया फंक्शन यूज करते हैं, उसके पीछे किसी डेवलपर का मेहनत है। वो मेहनत कैसा होता है वो मैंने बताया था, ठीक है। वो फंक्शन बनाने पहुंचना है तो ऐसा करना पड़ेगा, वो चीज समझाया था। और जरूरी नहीं है डेवलपर ने ये अप्रोच लिया, हो सकता है इससे बहुत आसान हो, मुझे नहीं पता। वो देखना पड़ेगा हमें, डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा मैं उसका, राइट। तो वो चीज मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये नहीं समझ में आया तो आगे का कॉन्सेप्ट अलग है बिल्कुल। ये जस्ट एक इम्प्लीमेंटेशन है कि हम ये मेथड जो बने बनाए वो रूट बता देता है, और ये हमारा वाला जो है ये रूट बना देता है, ठीक है। राइट, ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है, समझे। देखो जो ब्रॉडकास्टिंग है ना, उसके कुछ रूल्स हैं, राइट। और ये रहे वो दो रूल्स आपके, ठीक है। मैं इसी डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से आपको समझाऊंगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, यही टॉपिक हमें कवर करना है इधर ब्रॉडकास्टिंग में। ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर एनपी डॉट एरे ले लिया, और इधर मैंने और बी इज इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, ठीक है। ए ये रहा और बी ये रहा, ए प्लस मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ वही तो समझाना है मुझे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप समथिंग दिस 2 3 एंड 5 क्रॉस 1, राइट। मतलब नहीं लिखा है तो वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। कोई तो एक डायमेंशन है उधर हमारे, ठीक है। मतलब ये जो ऑपरेंड्स हैं, जो आप ये ऑपरेंड्स लगा रहे हो, प्लस ऑपरेंड्स ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और इनके अगल बगल में ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स जो आप यूज कर रहे हो प्लस के साथ, वो आपस में ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाए। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होकर के फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ पाया उनका। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ शेप का इशू हो गया था हमारा, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्लस होना, प्लस ना होना, माइनस होना, माइनस ना होना, मल्टीप्लाई होना या ना होना, ये डिपेंड करता है उसके ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस टेक्निकली समझना है थोड़ा सा कि वो ब्रॉडकास्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ। ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। और ए प्लस बी रन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब शेप एंड साइज मुझे प्रॉपर दिख रहा था तो मुझे मिल गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे 1 क्रॉस 5 दे दो, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस, मैंने यहाँ बोला मुझे 1 क्रॉस 5 दे दो। 1 क्रॉस 5 का मतलब है कि पर्टिकुलरली एक डायमेंशन इंक्रीज कर दो। 1 क्रॉस 5 का क्या मतलब है? एक रो 5 कॉलम। रो क्रॉस कॉलम होता है मेरा। अभी तक आप ये बात मान के चल रहे थे कि नहीं होता है, सेकंड डायमेंशन या अलग डायमेंशन पे नहीं होता है। लेकिन क्या मेरा ए प्लस बी आंसर नहीं आ रहा है क्या? ऑफकोर्स आंसर आ रहा है। 41 प्लस 38 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 79। 40 प्लस 12 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 52, ठीक है। ए का एंडिंग चेक करेंगे तो 2 है, बी का एंडिंग चेक करेंगे तो 1 है, ए का शेप चेक करेंगे तो अलग है, और बी का शेप चेक करेंगे तो अलग है ना? अलग अलग है कि नहीं है? 1 क्रॉस 5 है और जस्ट एक मेरा 5 है, राइट। डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। इसी कोड को दोबारा देखिए,
वही तो समझा रहा हूँ भाई, वही तो ब्रॉडकास्ट समझाना है मुझे। हाँ ठीक है, वही मैं कॉन्सेप्ट ही तो समझाना है मुझे। ये रटना नहीं है कि कब ये पॉसिबल केस बनेगा या कब ये पॉसिबल केस नहीं बनेगा। इसके पीछे एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग का, कि मैट्रिक्स ऑपरेशन सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इस कोड को थोड़ा सा हम बदलते हैं। 2x5, 2x2। ठीक है गाइस, ए ये रहा, बी ये रहा, ए प्लस बी मैंने ऐड कर दिया। एरर आ रहा है मेरे पास? ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, 2x5 और 5x2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई ये दोनों कुछ आपस में ऑपरेशन सपोर्ट हो जाए तो मेरे पास आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखना, मैं कह रहा हूँ 2x1, 5x2। अगेन मेरा, एक मिनट, इसका एरर है। यहाँ पर मैं इसे 2x5 और 1x2 पे मैं रन करता हूँ, सेम एरर आ रहा है मेरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है हमारा, राइट? अमित मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक एरे है जिसमें कितने एलिमेंट है टोटल? 3 एलिमेंट है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है वो स्ट्रेच हो सके। क्या मतलब है ब्रॉडकास्ट का? वो स्ट्रेच हो सके। स्ट्रेच कोई चीज तभी हो सकती है जब आगे उसके पास जगह अवेलेबल है स्ट्रेच होने के लिए। अगर वो स्ट्रेच होने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। स्ट्रेच नहीं हो पाए मतलब वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाए। ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाए मतलब वो ऑपरेशन सपोर्ट नहीं हुआ। ए एक मेरा, ध्यान से देखना, ए कितने एलिमेंट का एरे है? 3 का। बी कितने एलिमेंट का एरे है? 2 का। ए मतलब 2 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, 2 नंबर है वो, राइट? क्या 3 के अलोंग बी स्ट्रेच हो सकता है? सोचिए, ये 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ क्या ये स्ट्रेच हो पा रहा है मेरा? अगर ये स्ट्रेच हो रहा है तो तीनों एक ही एलिमेंट से फिल होंगे। किससे फिल हो जाएंगे? 2 2 2 से। और इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, क्योंकि हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होता है। 2+1 क्या हो जाएगा भाई अमित? 3। 2+2 क्या हो जाएगा? 4। और 2+3 क्या हो जाएगा? अच्छा, मल्टीप्लाई यूज हुआ है, हाँ तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। ये मेरा स्ट्रेच होकर के रिजल्ट आ गया और यही मेरा ब्रॉडकास्टिंग है। यानी numpy is smart enough to use original scalar value without actual making multiple copies। वो इन्हीं स्केलर वैल्यूज, क्योंकि हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 1D 1 डेटा होता है तो स्केलर वैल्यू होता है, पढ़ा था ना, वेक्टर बोलते हैं। 2 डेटा होता है तो एरे बोलते हैं। तो वो उन्हीं स्केलर वैल्यूज का मल्टीपल कॉपीज बना देगा। देखिए 2x2 अपने आप बना दिया उसने, मल्टीपल कॉपीज बैकएंड में बना दिया, उसे बोलना नहीं पड़ा। numpy is smart enough so that ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, कंप्यूटेशनली जो है वो एफिशिएंट हो हमारा वो ब्रॉडकास्टिंग अप्रोच। ब्रॉडकास्टिंग का माजी सिंपल सा मतलब है कि क्या वो एरे स्ट्रेच हो सकता है सेम डायमेंशन और सेम साइज पे? अगर स्ट्रेच हो सकता है तो वो ब्रॉडकास्ट सपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने एरर जनरेट किए थे, अब देखिए क्या ये स्ट्रेच हो सकते थे? ध्यान से देखेंगे, ए ये है और बी ये है। ध्यान से देखना, स्ट्रेच होना मतलब सेम एलिमेंट रिपीट होना। क्या माजिद अगर ये सेम एलिमेंट नीचे 2 बार रिपीट भी हो जाए तो क्या ये सेम डायमेंशन सेम साइज आ जाएगा इसका? नहीं आ पाएगा। बस विजुअली यही विजुअलाइज करना, कुछ रूल याद नहीं करना। बस ये रूल याद करना कि क्या स्ट्रेच मैं कर रहा हूँ बैक ऑफ द माइंड, क्या वो मेरा शेप और साइज मैच करा पा रहा हूँ? देखिए निधि जी, मैंने इसे स्ट्रेच किया तो क्या ये इसके जैसा मुझे विजुअली दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस या नो? मैं मेरी एक्शन से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये ना भी होता है और ये हाँ भी होता है। ये स्ट्रेच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक है, तो क्या ये, इसे जब मैं स्ट्रेच करूंगा किसी भी एक्सिस के अलाउंग, इधर करूं चाहे इधर करूं, तो क्या वो पर्टिकुलरली मेरा ये मैच कर पाएगा? नहीं मैच कर पाएगा मेरा, राइट? तो इसलिए मेरा ऑपरेशन सपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, और हमने क्या क्या लिया था कॉम्बिनेशन गाइस? 2x5 और 5x2। अभी भी देखिए, ये मेरा पर्टिकुलरली 2 रोज के अलाउंग है और ये मेरा मल्टीपल रोज के अलाउंग है। अब एक्चुअली इसे स्ट्रेच होने की जरूरत है, और ये अगर स्ट्रेच होता भी है इतने रोज पे तो उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा। फिर ध्यान से देखिए भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कोई रूल याद नहीं रखना, बस ये स्ट्रेचिंग का रूल याद रखना है, क्योंकि यही ब्रॉडकास्ट है। इन्हीं को कॉन्सेप्ट में रूल्स में कन्वर्ट किया गया। माजी देख, तो एरे ये है मेरा, ठीक है, दूसरा एरे ये है मेरा, ठीक है। क्या इसको मुझे इस डायमेंशन पे स्ट्रेच करना है
तो क्या इसको मैं यहां से स्ट्रेच करके ऐसे अगर मैं बना भी दूं, क्योंकि नहीं नहीं देखिए एक सिमेट्री चलता है, आप ये नहीं कह सकते दो दो ले रहे हो और लास्ट का एक ले लो, क्योंकि कॉपीज क्रिएट होते हैं। अब दो दो ले रहा है तो एक आगे भाग गया वो, तो एरर आ गया। और चलो अगर लास्ट में 5 आ भी जाता तो भाई इसका रो वाइज देखो ना, रो वाइज कहाँ स्ट्रेच है, ये 2 कॉलम पे चल रहा है, ये 5 कॉलम पे चल रहा है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। और सेम आपने यहाँ पर ये रन किया था तो वो एरर आपको रिटर्न कर रहा था। या नो, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बस विजुलाइज करने की कोशिश करना, ये रटना नहीं है कि ये हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा। अब वापिस आ जाओ अपने इस वाले पे, अब आपको पता लग जाएगा ये क्यों सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, ये लिया था ए प्लस, ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी, है ना। ठीक है, ओके, यहाँ मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी, ये मुझे दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पर देखिए ये डायमेंशन मेरा कुछ इस तरीके से, ये डायमेंशन मेरा कुछ इस तरीके से, इसमें शेप का इश्यू नहीं है, इसमें डायमेंशन का इश्यू है। क्या ये पर्टिकुलरली मेरा ये जो डेटा है, क्या ये इसके अलोंग या ये इसके अलोंग स्ट्रेचिंग की जरूरत है मुझे? भाई सारे तो पहले से फिल है, एक ही रो है उसमें भी एक रो है, 5 कॉलम है उसमें भी 5 कॉलम है, फर्क किसका है, डायमेंशन का। कोई इश्यू नहीं है, वो उस वैल्यू को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड ऑन करता रहेगा, है कि नहीं है। अब थोड़ा ना लॉजिकली सोचना, मैं इसे कर लेता हूं 5x5, क्या कर लिया मैंने, और यहां मैंने a प्लस बी रन किया और तो भी आंसर आ रहा है। लॉजिकली सोचना क्यों आ रहा है, क्योंकि a मेरा ये है, b मेरा ये है। अब मैं कह रहा हूं a को स्ट्रेच कर लो, देखना कैसे आंसर आ रहा है, वो 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा ना, राइट। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये याद नहीं रखना, बस विजुलाइज करना है कि ये काम कैसे कर रहा है, बाकी रूल क्योंकि भूल जाओगे, लेकिन विजुलाइजेशन याद रखोगे तो ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये अब देखिए 5 बार ना संदीप भाई एक ही चीज स्ट्रेच होती है ना। यहां पर ये ही एक 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 करके स्ट्रेच होगा, देखिए 2, सेम ये क्या हो गया तीसरा, सेम चौथा स्ट्रेच, टोटल कितने हैं वो, 5वां स्ट्रेच, राइट। क्योंकि 5 स्ट्रेच हो गए, आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उठाना है, 42 ऐड होकर के 52, 47 और 8, 8 7 15 55, तो बस हम 2 वैल्यू देख रहे हैं, तो 52 और 55 मैच हो रहे हैं। चलिए लास्ट के 2 मिला लेते हैं, 42 और 11 53, है ना, लास्ट में 53 होना चाहिए ना अगर यही कॉन्सेप्ट है तो, यस या नो। हमने देखा नहीं है तो लास्ट में क्या है हमारा 53। आई डोंट थिंक कि कोई इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा, ब्रॉडकास्टिंग में मामला क्या फंस रहा है हमारा, पक्का ना। इन्हीं कॉन्सेप्ट को इन्होंने रूल्स में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, ये रे जनरल ब्रॉडकास्टिंग रूल। ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी, राइट। पहले हम स्ट्रेचिंग को ही समझ रहे हैं क्योंकि उन्हीं उन्हीं स्ट्रेचिंग से ये कॉन्सेप्ट निकले। ठीक है, अब आगे इधर आइए, ये वाला, ये कितना है 4/3 और ये कितना है जस्ट 3, तो क्या ये 3 उसके 4 डायमेंशन तक स्ट्रेच हो सकता है ना, सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और स्ट्रेच हो सकता है तो ऐड भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा 4x3 का फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा कि नहीं आएगा, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आए समझ में। ठीक है, अब इसके ना जनरल ब्रॉडकास्टिंग रूल को समझिए थोड़ा सा, और एक आध इसमें से एग्जांपल लेंगे। क्या बता रहा है देखिए, जब आप 2 एरेज को ऑपरेट कर रहे हैं तो नंपाई उनका क्या करता है, कंपेयर करता है शेप एलिमेंट वाइज, ठीक है, और ट्रेलिंग यानी राइट मोस्ट से चेक करता है शेप। ध्यान से देखना, ये कहना चाह रहा है, ए डॉट शेप एंड बी डॉट शेप, क्या बोला उसने, राइट मोस्ट से चेक करता है उन दोनों का शेप। ठीक है, शेप तो सामने दिख रहा है ना, देखिए विजुलाइज करने का मतलब है कि ये एक बार लिखा हुआ है, ये 5 बार लिखा हुआ है। अब 5 एक तो बन नहीं सकता, क्या 1 5 बन सकता है, हाँ
हाँ नहीं भाई, एरे है तो रेक्टेंगल ही बन सकता है ना, या स्क्वायर बनेगा। सर्कल तो जो, हाँ बस, कुछ और नहीं, सर्कल थोड़ा ना बन जाएगा एरे। या तो मेरा कुछ और हो ही नहीं सकता। या तो मेरा रेक्टेंगल बन रहा होगा, क्यों भाई, ये स्क्वायर बन रहा होगा, 5 बाय 5 होगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर जरूरी है स्क्वायर दिखे, स्क्वायर जैसा रहेगा, ठीक है। और इसी, अच्छा स्क्वायर से एक याद आया, मैं स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा भाई आपने डाउट पूछा, मुझे एक फंक्शन याद आ गया जो इससे एसोसिएटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से, बी डॉट शेप और ए डॉट शेप, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, कि मैं क्या करूंगा, इनके शेप कंपेयर करूंगा, कहां से, राइट मोस्ट से, ठीक है, डायमेंशन। और इट्स यहां पर मैं ट्रेलिंग करूंगा डायमेंशन लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ में आ रहा हूं। और मैं ये कंपेयर करूंगा कि क्या वो दोनों इक्वल है, क्या उनके डायमेंशन इक्वल है। अगर इक्वल है, पहली बात तो मुझे ये चेक करनी है, भाई टू शेप है तो कॉमन सी बात है डायमेंशन इक्वल होगा, 2D होगा दोनों, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चेक करना है, शेप के अंदर में क्या वन ऑफ देम इज वन है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि आप पर्टिकुलरली राइट साइड से ट्रेल कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1x5 और कॉमा 5x5, और आप राइट साइड से ट्रेल कर रहे हैं, और यहां पर आप चेक कर रहे हैं कि कहीं वन का केस फॉर्म हो रहा है मेरा, वन मतलब ये वन का केस, ठीक है। कोई ऐसा कोई शेप मेरा वन यहां पर आ रहा है, जो अगर आ रहा है तो वो उस केस में मेरा पर्टिकुलरली क्या ले लेगा, ब्रॉडकास्टिंग ले लेगा, ठीक है। कैसे, अब इस चीज को ध्यान से समझना, अभी यहां मैंने एक चेंज किया था, ठीक है, एग्जाम्पल, अभी उसे समझना। अगर आप पर्टिकुलरली ध्यान से देखना गाइस, अगर यहां पर दोनों मेरे ये दोनों डेटा लेफ्ट और राइट मेरे मैच हो रहे हैं, तो ये वन का केस मेरा चलेगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों मेरे मैच होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहां मैंने बोला 1x3, और यहां मैंने बोला 3x5, थोड़ा सा समझना इसे, राइट। मैं ये मेरा और ये मेरा बी, और ये मैंने a प्लस बी मैंने किया, हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए का मेरा शेप क्या आ रहा है, ये, और बी का मेरा शेप आ रहा है ये। यहाँ पर हमारा आ रहा है 1x3, और दूसरा आ रहा है हमारा 3x5 में, इन दोनों का शेप मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा वन भी आ रहा है, और ये मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर पर्टिकुलरली उनमें से कोई एक भी मेरा वन है तो मेरा लेना चाहिए, लेकिन सारे केस में नहीं लेगा वो। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मेरा और बनता है, आप थोड़ा सा इसे ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज वाला। इसको विजुअलाइज में देखिए कि ये मेरा 1x3 है, 1x3 को मैं इसे रो वाइज तो एक्सपेंड कर लूंगा, लेकिन कॉलम वाइज मेरा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, हो पाएगा। तो एक्चुअली में ये मेरा इससे मैच होता तो मेरा बात बन जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहता कि इसे 1x5 ले लो और इसे यहाँ ले लो, तो ये मेरा मैच करा करके दे देगा। इन शॉर्ट हम ये समझ रहे हैं कि मेरा लास्ट का डायमेंशन मैच होना चाहिए, मेरा ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं, मेरा इन दोनों का राइट मोस्ट जो है मेरा, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक मेरा मैच होना चाहिए, और उनमें से कोई एक वन हो तो चलेगा। दोबारा देखिए इसका एग्जाम्पल कोई, ठीक है। ये भूल जाओगे, ये कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, याद क्या रहेगा, ये स्ट्रेच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेचिंग आपको बता पाएगा कि ये ब्रॉडकास्ट हो पाएगा या ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, वो फील आ जाएगा आपको अपने आप। गलत है ना, बराबर होना चाहिए, स्ट्रेचिंग करके बराबर होना चाहिए, हाँ। रो नहीं, सारे बराबर होने चाहिए, रो और कॉलम। देखिए इस वाले में क्या इशू आ रहा था, वही आप लोग के सारे एग्जांपल लूंगा, चलिए आप ही लोग के लेते हैं, बताइए जी जी, पहला एग्जांपल। हाँ हाँ, देखिए आपने बोला एक साइड 5 रोज हो, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 रोज के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5, और कॉलम कितने चाहते हो आप, 5 ले लिया, ठीक है। पहला एरे आपने ले लिया 5 रोज और 5 कॉलम्स, अब दूसरा एरे क्या लेना चाहते हैं, हाँ हाँ, ये ऐसे रोज हो मेरे और ऐसे मेरे कॉलम्स, हाँ
रोज आप ये कह रहे हैं मेरे मतलब 2 रोज हो, हाँ? नहीं नहीं, एक मिनट ध्यान से देखिए, देखिए वो ये कहना चाह रही है कि अगर ज्यादा भाग जाता है तो क्या हो पाएगा मेरा, राइट? हाँ, नहीं आएगा, वही तो कह रहे हैं, एक नहीं आएगा, वो 2 ही आएगा, और 2 में वो 6 हो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही तो मैं बता रहा हूँ, एक ना तो एक्स्ट्रा होगा ना एक कम होगा, बराबर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, बिल्कुल, हाँ। ठीक है, चलिए भाई, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक एग्जांपल आप अपना बताइए, ठीक है। 6 रोज 5 कॉलम, ठीक है। हाँ, 2,5 रहने देना, मैं ठीक है, ए है और ये हमारा बी है, और मैं ए प्लस बी को पास करा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा है, सोचिए। हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, देखिए, एक्चुअली ना स्ट्रेचिंग का मेजर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। हाँ, ये ना एक ही चीज रिपीट होता है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि numpy स्मार्ट इनफ है कि एक कॉपी बनाने के लिए, देखिए कहाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, numpy इज स्मार्ट इनफ टू यूज स्केलर वैल्यू, ठीक है। यहाँ 2 की कॉपी क्रिएट हो रही है, इसलिए कह रहा है वन ऑफ देम इज 1 होना चाहिए, सो दैट एक की कॉपी क्रिएट हो सके। इधर क्या मामला फंस रहा है, इधर देखिए ये मामला फंस रहा है, इधर क्या बन रहा है, मेरी 2 की मतलब मन मैच तो कराना चाह रहा है यहाँ पर, लेकिन 2 के कॉपी पे, और 2 का एक बार में, क्योंकि वो स्केलर वैल्यू का कॉपी लेता है, 2 का कॉपी मतलब एरे का कॉपी हो गया पूरा, और वो एरे का कॉपी नहीं लेगा, यस या नो? एक मिनट यार, हाँ, ठीक है निधि जी, ठीक है, ये अगर मैं कॉपी ले रहा हूँ, ये कॉपी क्रिएट नहीं करेगा वो, ठीक है। ये कॉपी में आप शेप और साइज तो मैच करा दे रहे हो, लेकिन मल्टीपल कॉलम कॉपी क्रिएट, मल्टी डेटा क्रिएट हो रहा नहीं। अगर इनमें से कोई एक होता, ये होता, तो ये स्ट्रेच हो जाता, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है शेप में मैचिंग में एक एटलीस्ट 1 होना चाहिए, या दोनों बराबर हो तो चलेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा उसका ब्रॉडकास्टिंग रूल क्या कहता है कि दे आर इक्वल, ये कह रहा है ना, दे आर इक्वल का क्या मतलब है भाई अमन? दोनों सब सेम हो, सब सेम हो, है ना। ये कह रहे हैं 5/5 और ये भी कह रहे हैं 5/5, भाई सब तो सेम ही है ना, इसमें क्या कुछ अलग, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये तो सारे हो जाएंगे, ए प्लस बी रन करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा, ब्रॉड। हाँ, क्या चीज? एरे ही तो हो रहे हैं, एक स्केलर वैल्यू ही स्ट्रेच हो पाएगी, एरे वाली स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, 2-2 करके स्ट्रेच नहीं होगा, एक एक की चीज स्ट्रेच होगी, एक पूरा रो स्ट्रेच होगा एक बार में, कितने भी, हाँ, वो स्ट्रेचिंग मेरा ले लेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी में, क्योंकि आज का टॉपिक ही ब्रॉडकास्टिंग है, सारे परम्यूटेशन ट्राई करने, यही है आज का टॉपिक, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी में ट्राई करने सारे कॉम्बिनेशन, और ये समझ में आना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि एरे से अगर क्वेश्चन फंसेगा इंटरव्यू में, वन एंड ओनली यही फंसेगा बस, ठीक है, राइट। अच्छा बताओ भाई, 2x5x5, ठीक है, राइट, और 1x5x5, सोचिए, एक ए है और ये रहा बी, सोचिए भाई ध्यान से सोचिए, हैं? क्या ये पूरा एरे एक स्ट्रेच हो सकता है मेरा? यहाँ पर मेरा, क्योंकि एरे एरे की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए जानबूझ के ये एग्जांपल लिया था, राइट। ये वाला एरे निधि जी क्या हो रहा है, स्ट्रेच होकर के 2 बार हो जा रहा है, तो एक इससे ऐड हो जा रहा है और दूसरा इससे ऐड हो जा रहा है, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, घुमा फिरा के काम क्या आ रहा है, स्ट्रेचिंग ही काम आएगा, रूल भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, तो रूल रूल उसी से डिराइव हुआ एक्चुअली, हाँ, हाँ, इसी को टेक्निकल टर्म दे दिया गया कि आपका स्ट्रेचिंग हो पॉसिबल, इसलिए 1 पे लेके चल रहा है वो डायमेंशन, ठीक है। हाँ, अच्छा इसका बताइए मुझे,
ए गुने बी। देखिए मैं प्लस करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं चाहे माइनस करूं, सोचिए। देखिए आप फील नहीं कर पा रहे हैं, इस बार कॉलम स्ट्रेचिंग चल रही है। अभी तक मैंने रो के एग्जांपल लिए थे, हैं? निधि जी ये क्या हो रहा है, इस बार कॉलम स्ट्रेच हो रहा है। हाँ इस बार ये स्ट्रेच हो रहा है ऐसे। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का? अच्छा अब ये कर कैसे रहा है ध्यान से देखना भाई, एक मिनट देख लो इधर पहले, ठीक है? क्योंकि ये आपने याद कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है ये समझिए पहले। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो भी मेरा ए और बी आया, इस ए को उठाइए, क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई का खेल थोड़ा समझिए, ठीक है? ये कैसे काम कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए भाई। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। हाँ कुछ पूछना है इसमें? सर नो। तो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहे हैं। ठीक है, ये दो एरे हैं भाई, ठीक है? फिर कल को अलग वे में लो आप लोग, ठीक है? वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? कल वाला जो कॉन्सेप्ट है निधि जी वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो ये कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, राइट? ये ऐसे मेरा ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है? तो अब मेरा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है? तो 25 मल्टीप्लाई 11 बताइए, हाँ? 25 25 और 25 275, हाँ ठीक है? तो पहला मेरा क्या आ रहा है 275, ठीक है? ओके, ये वाला उठाते हैं, राइट? तो 13 मल्टीप्लाई 1 13, 13 मल्टीप्लाई 10 130, 13 मल्टीप्लाई 5 13 5 या 65, 65 भी होता है ना, तो ये रहा 65। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, पक्का? ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? ये सारी थ्योरी ऐसी लिखी हुई है, ठीक है? ये थ्योरी कभी टाइम मिले तो पढ़ के आ जाना, राइट? यहाँ पर ये सारे परमुटेशन बता रखे हैं कि क्या क्या पॉसिबल है आपके फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है? अच्छा ये वाला क्यों मना कर रहा है इसे सोचिए। ये रो वाइज तो स्ट्रेच हो जाता, कॉलम वाइज मामला फंस जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई एक कोई भी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेशन छूटना नहीं चाहिए, वो छूट जाएगा तो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाएगा। इसमें ये लास्ट वाले कॉलम का छूट जाएगा, इसलिए वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं ले पा रहा है। यही तो है ना कॉन्सेप्ट इसके पीछे, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अच्छा इसका सोचिए, ये आंसर आ रहा है इसका, बताइए क्या बताना चाह रहा है। अरे ये और अरे बी है, इजी है, कौन सा एक्सपेंड हो जाएगा? देखिए इसमें क्या हुआ है ना, इसमें ए को स्लाइस किया गया np.new एक्सिस के थ्रू, ठीक है? ये एक बार मैं बताता हूँ आपको ये कोड क्या है, ये अलग कोड है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी, ठीक है? टेक्निकली यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर ये ए को मैं कह रहा हूँ, ये मुझे पता है, ये कहता है कि मेरे रो सारे उठा लो, है ना? यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉलम अगर मुझे चाहिए 0 बोलता हूँ तो ये, एक मिनट, अच्छा ये 1D डेटा तो इसमें कॉलम तो मेरा नहीं रहेगा, राइट? np.new एक्सिस का मतलब है एक न्यू एक्सिस बना दो। क्या बना दो इसे? क्या हुआ भाई, क्या गिरा? ठीक है, np.new एक्सिस में बोल रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है मुझे, न्यू एक्सिस बना दो। अब इसी कोड को यहाँ से कट करके यहाँ रन करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसी डेटा को कैसे बना लिया इसने, न्यू एक्सिस ले लिया। न्यू एक्सिस किस तरफ दे रहे हैं, कॉलम तरफ। रो तो पहले से था सारा, नहीं रोटेट नहीं किया है, कॉलम दिया है इसे एक, मतलब आप समझने के लिए क्या लो रोटेट 90 कर दिया है, लेकिन एक इसको कॉलम दे दिया इसने कि भाई रो को एज अ कॉलम के बेस पे कंसीडर करो, ठीक है? रोटेट 90 कह सकते हो इसे, हाँ बिल्कुल। अगर मैं np डॉट रोटेट एक बार मैं पिक करता हूँ, रोटेट 90 ऑफ ए,
एक्सिस यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, एक्सिस नहीं k बोल देता हूँ, k इज इक्वल्स टू 1। ये देख रहे हैं एक्सिस का इशू आ रहा है इधर, राइट, क्योंकि इस डेटा में ना एक्सिस नहीं है हमारे पास 1 पे। ये 2D डेटा तो है नहीं, तो ये हमारा कॉल करेगा नहीं, इसीलिए ये हमारा ये कोड नहीं चलेगा, राइट। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ निधि जी, ये स्लाइस कर रहा हूँ कॉलम के अलाउ। अब इसी कोड को दोबारा देखिए भाई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक्सपेंड हो सकता है, राइट, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ रो के अलाउ न्यू एक्सेस ले लो, ठीक है, और कॉलम के अलाउ भी न्यू एक्सेस ले लो, एमपी नहीं एनपी, ठीक है। क्या कुछ बात बनी इधर कुछ खास नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर भी न्यू एक्सेस कह रहा हूँ, वहां पर भी न्यू एक्सेस कह रहा हूँ, बात बराबर ही है। पहले रो को मुझे स्लाइस कराना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे न्यू एक्सेस लेगा, और ए को री इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, तब ये आपको रिजल्ट देगा। देख नहीं रहा भाई, कहाँ पे, हाँ एक मिनट, ये रहा, ठीक है, क्योंकि मैं तो रो पे ही ले रहा था ना। यहाँ पर भी मैं एक बार न्यू एक्सेस पास कर देता हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और np डॉट न्यू एक्सेस, परफेक्ट। देख रहे हैं उसने इसको एक एक फर्दर डायमेंशन में एक्सपैंड कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। ये सेम काम हमारे पास एक और कोड है, उसका नाम है एक्सपैंड। ए पास करूंगा, एक्सेस मुझे इसमें पास करना पड़ेगा, क्या कह रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, ये सेम काम हम किससे कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग से कर सकते हैं। तो ये नहीं करना आपको, ये अगर अजीब सा अप्रोच लग रहा है तो ये अप्रोच ले लो, ठीक है। ये भी वही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ए में आपने का रो पूरा उठा लो और np डॉट न्यू एक्सेस उठा लो, तो सेम आंसर आ रहा है ना भाई, ठीक है। और क्योंकि निधि जी अब ए ये बन चुका है, कॉमन सी बात है, ए ये बन चुका और बी ये है, ये तो 3 बार, नहीं एक मिनट, ये कितने हैं हमारे, हाँ तो ये हमारे 3 बार एक्सपेंड हो जाएंगे इधर, इस तरफ मेरे ये स्लाइस, ये स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं फिर a प्लस बी को पास कर सकता हूँ, नहीं होगा ना भाई, ए तो मुझे ये वाला लेना है ना, पुराना ले लिया मैंने, ठीक है, ए ये वाला लेना है मुझे, ठीक है भाई, हाँ राइट, इसीलिए वो आंसर है। यानी इन शॉर्ट ये कर क्या रहा है, इन शॉर्ट ये काम कर रहा है, मेहनत तो कर ही रहा है वो, मेहनत हम समझने के लिए कर रहे हैं, वो तो तुरंत कर ले रहा है। क्यों भाई अमर, वो तो तुरंत कर ले रहा है, मेहनत तो हमें हो रही है, राइट। और बी क्या है मेरा, ये है, ये इसे कैसे ये स्ट्रेच कर रहा है भाई बताइए, इसको एक, ये 3 कॉलम चाहिए ना, ये हो गया और ये हो गया, अब ये वाला एरे बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस तरफ से ये एरे हो गया, नहीं अभी नहीं होगा, अब ये स्ट्रेच होगा, दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉल हुआ, अब ये इधर आया, हाँ, और ये इधर आया, राइट, ठीक है ना, बोलिए दीजिए एक बार और क्या, हाँ, 4 बार ना, ये तो ना, हाँ ये रहा, ठीक है, ये 4 बार हो गया। निधि जी बताइए कोई डाउट, अब ये इससे काउंट हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, या मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वो करस्पॉन्डिंग। चलिए हम लास्ट वाला पिक करते हैं, 3 और 30, तो क्या आना चाहिए, 90, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, प्लस, तो 33, ठीक है, परफेक्ट। तो ये आंसर, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ब्रॉडकास्टिंग में कोई इशू नहीं आने वाला है, पक्का, कोई कंफ्यूजन नो। एक है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, इसमें ना हम बस n बताते हैं, ठीक है। तो n में मैंने यहां पर बोल दिया 3/3, क्या कह रहा है मुझे, ट्रिपल ऑब्जेक्ट कैन में, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 पास करता हूं, ठीक है। तो मुझे शेप नहीं बताना इसमें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा ये ना, एरे बोलिए या मैट्रिक्स बोलिए, मैं कभी कभी मैट्रिक्स भी बोल दूंगा, क्योंकि 2D एरे को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है भाई अमन कि ये बीच के 1 1 कहलाएंगे, बाकी लेफ्ट और राइट के सारे 0, और इसे ना स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोला जाता है भाई, क्यों, क्योंकि इसका जो शेप होता है, जितना डायमेंशन दिया उतना ही होता है, 5 दिया है तो
5/5 होगा। तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि 5/5 है तो स्क्वायर है, और आइडेंटिटी मतलब खाली डायगोनल में 1 है और बाकी क्या है मेरे 0 है, तो ये मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। और आप किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताइए? मैं चाह रहा हूं भाई डायगोनल में यहाँ 1 1 ना हो, यहाँ 5 5 5 हो। नहीं, प्लस कर देंगे तो सब में ऐड कर देगा। सोचिए सोचिए, हमने सीखा हुआ है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया निधि जी ने। इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, राइट। 0 मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? और एक और अप्रोच हमने कल लास्ट में सीखा था, np.where। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी में इसमें पहले क्या बताते हैं? कंडीशन बताते हैं ना। अरे कंडीशन बताते हैं तो 1 मिनट, इसे हम काम करते हैं, इसे हम पहले एक एरे में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ARR ये मेरा क्या है? एरे है। ठीक है, np.where ARR क्या हो इज इक्वल्स टू 1 हो। ARR क्या हो इज इक्वल्स टू 1। तो जहां जहां 1 है वहां वहां मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। और जहां जहां 5 नहीं चाहिए, जहां जो ओरिजिनल थे, वहां वहां मुझे वापस ARR चाहिए, है ना। ये हमने वेयर के थ्रू सीखा था। इतना घुमा फिरा के जाने की जरूरत नहीं है, हम ये अप्रोच ज्यादा इजी अप्रोच है हमारे लिए। ठीक है ना? कुछ पूछना है कैंडिडेट इसमें? नो? ट्रांसपोज हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ARR हमारे पास ये रहा। इसमें मैं np.random.randit पढ़ लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 1 से लेकर के 500 के 5/5। ठीक है, ARR आ गया मेरे पास, और ARR डॉट टी कर देंगे तो ये मेरा रो को बना देगा भाई संदीप कॉलम। देखिए ये उठ करके इधर कॉलम आ जाएंगे, ये उठ करके इधर कॉलम, ये उठ करके इधर कॉलम आ जा रहे हैं। ठीक है, सेम ये चीज हम np डॉट ट्रांसपोज से भी सीख सकते हैं। ठीक है, राइट। ARR तो ये मुझे रिटर्न कर देगा। परफेक्ट है कैंडिडेट? ठीक है, np डॉट रैंडम डॉट, इसके अंदर एक मेरा आ जाता है बाइनोमियल। क्या आ जाता है? बाइनोमियल आता है या नॉर्मल? एक बार मैं चेक करता हूँ। नॉर्मल, ठीक है, दोनों है ना, बाइनोमियल और नॉर्मल। इसमें मैं साइज बता देता हूँ। ठीक है, साइज मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आप एक काम करो 5/5 लो। ठीक है, ये 5/5 में क्या बता रहा है मुझे? अच्छा, साइज लिखना पड़ेगा ना मुझे। साइज इज इक्वल्स टू, ये 5/5 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास 0 और 1 के बीच में ये स्केल है। ठीक है, 0 से लेकर के मेरा ये -1 से उसमें, ये मैंने क्यों लिया है ये मैं बताऊंगा। इसको मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट किया मैंने मैटप्लॉटलिब को डॉट pyplot एज plt डॉट शो किया मैंने। ठीक है, और इसको फिलहाल मैं मान लेता हूँ ARR में मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है भाई संदीप, और मैं plt डॉट शो नहीं, मैं plt डॉट हिस्ट, और मैं किसे शो कर रहा हूँ? ARR को। ठीक है, हाँ वही तो चेक करना है हमें। हमें ना हिस्टोग्राम चाहिए, तो थोड़ा सा मैं और वैल्यू बढ़ा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, एक काम करते हैं, साइज इज इक्वल्स टू, मैं शेप नहीं लेता, मैं कहता हूँ मुझे ऐसे 1000 डेटा चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, ये इस तरीके का डेटा मैंने बताया था ना कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैसा होता है, जो बेल कर्व में जाए। कैसा जाए? बेल कर्व में जाए। कोई डाउट तो नहीं? इंपोर्ट कर लेते हैं seaborn एज sns डॉट हिस्ट प्लॉट, और मैंने पास कर दिया क्या? ARR। ठीक है, और KDE इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ रहा है मेरा बेल कर्व जैसा, राइट।
ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, कल को जब हम पांडास में आएंगे तो हमें ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा चाहिए होगा, जो देखने में कैसा लगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट? यस या नो? नंपाई के थ्रू हम ये निधि जी कैसे जनरेट करा सके, हमने वो सीखा, समझे? नंपाई के थ्रू हम कैसे जनरेट करा सके, हमने वो सीखा। उसके लिए हमने कौन सा यूज किया? ऐसे ही आ रहा है ना भाई संदीप, यस या नो? उसके लिए हमने सीखा यहाँ पर numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, और कितने एलिमेंट चाहिए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ 10,000 चाहिए तो मुझे 10,000 दे देगा, कुछ और ज्यादा नॉर्मली क्लोज डेटा मुझे यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं जब हमें चाहिए होता है एनालिसिस के लिए, बनाना पड़ता है तो हम ऐसा डेटा यहाँ पर मांग लेते हैं। कोई डाउट इसमें? पक्का कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? नो? ठीक है ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी साइन कॉस टेन तो ये सब तो पढ़ा दिए थे मैंने, हैं? है कि नहीं है? साइन कॉस टेन पढ़ा दिए थे, ठीक है। पी एल np डॉट साइन, ये बता दिया था ना मैंने, साइन वाला डेटा। साइन वाला डेटा यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? पहले लिन स्पेस का डेटा, कि माइनस कोई भी नंबर ले लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, -1 से लेकर के +1 के बीच में मुझे 1000 नंबर चाहिए, तो ये 1000 एरे दे देगा मुझे। लिन स्पेस पढ़ा है हमने, इसको मैंने डेटा बना लिया। ठीक है, उसके बाद इसे मुझे साइन कर्व बनाने के लिए इसे मुझे np डॉट साइन में पास करना पड़ेगा। किसे? इस डेटा को। फिर plt डॉट में शो करा दूंगा इस साइन कर्व को, कि नहीं है गाइस? एरर भी आ गया मेरा, क्यों आ गया? बहुत ज्यादा वैल्यू ले लिया क्या मैंने? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, साइन कर्व को जरा हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ये साइन कर्व आ तो रहा है, ठीक तो है? plt डॉट, अरे यार शो हमने लिख लिया, गलत लिख लिया, plt डॉट प्लॉट होता है, क्या होता है? इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, मैंने कोड ही गलत पास किया था। ठीक है, आ रहा है हमारा, काफी ज्यादा डेटा हमने ले लिया है। ठीक है, मतलब -1 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, -10 से 10 के बीच में ले रहे हैं तो ये कर्व आ रहा है हमारा। ठीक है, -100 से 100 के बीच में लेंगे तो ये और डिटेल का कर्व आएगा। आगे आप लोग अगर 11th क्लास में जाते तो आप लोग यही पढ़ते कि यही आगे जाकर के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कैसे कन्वर्ट होता है। निधि जी ध्यान से देखना, अगर मैं इसके 10,000 एलिमेंट ले लूं तो ये मेरे को कुछ और वो हो गया, स्मूथ हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं माइनस, यहां पर आप एक काम करो, -1000 से लेकर के +1000 के बीच में ले लो, तो वो सारे साइन कर्व आपस में मिलके मेरे क्या बन गए? एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया मेरा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी रेक्टेंगल बॉक्स का एरिया निकालना होता तो क्या मैं साइन कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल सकता था? इसीलिए 11th क्लास में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें आप इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे किसी भी एरिया का शेप एंड साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही जब बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं इधर, है ना? तो कुछ इस तरीके से, राइट? नहीं पढ़ना नहीं है कुछ भी, पढ़ना नहीं है, मैं जस्ट एक अप्रोच बता रहा हूँ। हाँ? हाँ, वहां से सब मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एक, मैं एक बना लो, किस नाम से? डेटा। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इसी साइन कर्व के नीचे आप कॉस कर्व भी प्रिंट कर सकते हैं, दोनों शो कर देगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला चल रहा है साइन कर्व, ये वाला चल रहा है कॉस कर्व चल रहा है। कोई डाउट? ये मेरा कौन सा कर्व है? साइन। और ये वाला कौन सा कर्व है? ये सब हम सीखेंगे गाइस, ये रटना नहीं है,
ये सब मैटप्लॉटलिब का टॉपिक है। ये सब किसका टॉपिक है? हाँ, ये बस अभी समझाने के लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये सब हम मैटप्लॉटलिब में सीखेंगे। आ रहा है साइन और कॉस इधर, ठीक है। लेजेंड ये इसी को लाने के लिए, ये फिर वही बात, ये सब डाउट इसमें नहीं फंसना अभी। ये सब हम मैटप्लॉटलिब में सीखेंगे, ये बस अभी मैं यूज करके दिखा रहा हूँ कैसे यही आगे जा करके हमारा होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक और मैंने कौन सा ले लिया, टेन, टेन कर्व। ये क्या है मेरा, np डॉट टेन, क्या पास कर दिया मैंने, डेटा। सेम कोड को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, 10, और यहाँ पर मैंने 10, ठीक है। अब 10 की वैल्यू ना इस डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो मेरे साइन और कॉस कर्व मेरे दिख ही नहीं रहे, खो गए कहीं, बहुत छोटे से इधर देखिए, इनके बीच में चल रहे हैं, राइट है ना निधि जी। किसको प्रिंट कर सकते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ भाई, ये लो ना, ओपन इमेज इन न्यू टाइप, ये डाउनलोड कर लो, सेव इमेज। क्वालिटी वो सेव करना तो मैंने सिखाया था ना उस वाले में, plt.savefig, ये रहा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, plt.savefig करेंगे, उससे क्वालिटी नहीं आएगी, उससे हाई क्वालिटी आएगी। ये सब हम सीखेंगे, ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। मैं कोड अभी बता सकता हूँ, लेकिन बता देता हूँ ठीक है। plt.savefig, इसका नाम मैंने रख दिया अमित कर्व, ठीक है, .jpg। और इसमें ना क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं DPI इज इक्वल्स टू 2000 कर देता हूँ, बहुत हाई क्वालिटी है ये, ठीक है। टाइम लेगा, वो बना रहा है उस इमेज को, बना दिया, ठीक है। यहाँ पर है अमित कर्व आ गया, ये डाउनलोड कर दिया मैंने, 2.7 MB का इमेज है ये, ठीक है। ये देखिए, ये सब क्या आ गया भाई, एक मिनट, ये रहा, देख रहे हैं, देख रहे हैं पिक्सल क्वालिटी, राइट है। तो ये पिक्सल क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, हैं? चलिए, एक मिनट, इसका फाइनल कोड, इंपोर्ट रैंडम वाइल ट्रू, ठीक है। डिस्प्ले क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू, हाँ ये सेव वाला हटा दो क्या, ठीक है। डिस्प्ले क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ लोअर इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडेंट, एक एक से लेकर के 50 और अपर, ठीक है। अपर क्या, यहाँ पर ये डेटा ही रहने देते हैं, बात तो बराबर ही है, रैंडम ही आने वाला है ना ये, ठीक है। मैं कह रहा एल से लेकर के कहाँ तक चलो, एल तक चलो, -L से +L तक, ठीक है। ये मैंने रन किया, तो ये मेरे को ये सारे कर्व के चेंजेस वैल्यूज मुझे यहाँ पर दिख, हाँ वो रैंडम के चक्कर में जो जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उस रेंज में रैंडम का, तो वो शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो सारे दिखाएं, तो आपको वो लेना पड़ेगा, आइट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि वाइल ट्रू हटा लो, हाँ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस वाइल ट्रू आप बोल दो फॉर आई इन रेंज -100 से लेकर के +100 तक, ठीक है। रेंज तो दोनों चल सकते हैं ना हम, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आई से लेकर के, एक मिनट इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, दो रेंज देना होता है ना लिन स्पेस को, पहले आई माइनस में आएगा, ठीक है ना, एक आई माइनस में आएगा और एक आई प्लस में आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ,
ये पहले के माइनस में आएंगे और उसके बाद क्या करना, माइनस का एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है राइट। ये उस रेंज के मुझे सारे वैल्यूज दिखाएगा। हाँ नहीं नहीं, कम होगा ना, ये कम की तरफ जाएगा, ठीक है राइट। ये चीज मैं बता रहा था, ठीक है, देख रहे हैं हाँ क्योंकि वो रेंज चल रहा है, ठीक है। नहीं भाई, फिर वैसे ही धीरे चल रहा है, ठीक है, और कितना धीरे कराओगे। तो मैथमेटिकली आप देखते हो ना, बहुत एनालिसिस परफॉर्म हो रहे होते हैं बैकएंड में, तो वो ऐसे ही चेक होते हैं सारे, राइट डीपीयूपी के डायग्राम जा रहे होते हैं तो बैकएंड से डेटा चल रहा होता है, ठीक है। ये माइनस आई से माइनस आई लेने का मतलब यही था कि जब ये प्लस हो तो ये माइनस हो जाए, और जब वो माइनस आ रहा हो तो ये प्लस हो जाए, ठीक है। ये फर्क था, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लेके चला, और ये सारे रेंज वैल्यू मुझे साइन और कॉस के उस रेंज में मुझे दिखा रहा था, ठीक है। ये बस फन पर्पस के लिए होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बना रहे कि कैसे यूज हो सकता है ये सब। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है ये सब आना चाहिए, ये एक अटैचमेंट बने रहने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंग